हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सेटअप देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग बना रहे हैं हॉरर रिचुअल वो भी रात के 3 बजे। और हम लोग ऐसे वैसे रिचुअल नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही डेंजरस रिचुअल करने वाले हैं। आज हम लोग कर रहे हैं द रेड बुक रिचुअल। गाइस, ये द रेड बुक रिचुअल गेम की शुरुआत हुई थी मेक्सिको से, और ये इतने सालों, इतने सेंचुरी से चल रही है कि आप पूछो ही मत। बहुत लोग इस रिचुअल को ट्राई करते करते कुछ लोगों का डेथ भी हो जाता है, कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, प्लीज़ इस रिचुअल को अपने घर में ट्राई मत करना। इट्स वेरी 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 डेंजरस। तो आज हम लोग रिचुअल नहीं कर रहे, आज हम लोग खेलने वाले हैं एक गेम। इस गेम का कोई भी स्टोरी नहीं है, मैं बस इस गेम का रूल्स बताऊंगी, और मैं जब ये गेम खेलूंगी तब मैं दिखाऊँ। बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, ऊपर से मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है। मैं जब ये रिचुअल करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस रिचुअल को कैसे करना है। तो इस रिचुअल को करने के लिए आपको एक रेड बुक चाहिए होगा, जैसे मैंने एक रेड बुक लिया है। हार्ड कवर होना चाहिए उस बुक का, और उस बुक में एक भी कोई भी पिक्चर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे बुक में एक भी पिक्चर नहीं है, वैसे ही आपकी भी बुक में कोई पिक्चर नहीं होना चाहिए। मेरे बुक में बस यहाँ पे एक स्टार्टिंग में पिक्चर है, उसके अलावा और कहीं पे भी पिक्चर नहीं है। यहाँ पे पूरा बुक में बस स्टोरी ही स्टोरी है। और साथ में आपको लेना है कैंडल। कैंडल आप छोटा बड़ा यूज्ड कैंडल भी यूज़ कर सकते हो। मैं कैंडल को वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं मेरे पिछले रिचुअल में जिस कैंडल को यूज़ किया था, मैं उसी रिचुअल के लिए मैं वो कैंडल यूज़ करूँगी। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि आप पूछो ही मत। और ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। आप चाहे तो इसे मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी कर सकते हो, 2 3 4 एज़ यू विश। आप कितने भी पर्सन्स के साथ कर सकते हो, पर प्लीज़ इस रिचुअल को अकेले मत ट्राई करना, क्योंकि जो भी इस रिचुअल को अकेले ट्राई करता है उसके साथ बहुत कुछ पैरानॉर्मल होता है। और रेड बुक चैलेंज के लिए मैंने थोड़ा पिंकिश पहना है आज, ताकि थोड़ा मैचिंग हो जाए। पर इट्स नॉट अ जोक गाइस। रेड बुक चैलेंज इज द हॉररेस्ट चैलेंज आई हैव एवर सर्च्ड इन गूगल। तो इस जो है गेम का रूल नंबर 1, आपका पूरे रूम में डार्क अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा भी लाइट होना चाहिए, पर वो रेड होना चाहिए। रेड लाइट, जैसे बल्ब होता है रेड, या कुछ भी थोड़ा सा रेडिश होना चाहिए रूम। और आप चाहे तो इसे मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी कर सकते हो, अकेले मत ट्राई करना इसे। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, आप कैंडल भी जितने मन उतने ले सकते हो, पर रेड कलर इज मैंडेटरी। वो रेड होना ही चाहिए रेड बुक चैलेंज करने के लिए। और चौथा, वेरी इम्पॉर्टेंट, रेड बुक जिसमें एक हार्ड कवर चढ़ा हुआ हो, और उसमें एक भी पिक्चर नहीं होना चाहिए बुक के बीच में। स्टार्टिंग में अगर आपके लास्ट पेज में या फ्रंट पेज में अगर ऑथर या किसी का भी नाम या फोटो के साथ है तो इट्स ओके, पर मिडिल में एक भी पिक्चर नहीं रहना चाहिए उसमें। रूल नंबर 5, एक भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 6, द लास्ट रूल, पूरे रूम में एक भी विंडो और एक भी डोर खुला नहीं रहना चाहिए। और इस रिचुअल को आपको शार्प 3 AM में करना होता है, क्योंकि ये रिचुअल जो है वो मिडनाइट से शुरू होता है। तो अब हम लोग इस रिचुअल को स्टार्ट करेंगे, और अब देखते हैं कि इस रिचुअल को हम लोग कितने टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना जल्दी हम लोग इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रिचुअल को।
तो गाइस हम लोग के पूरे रूम में मुझे इतना डर लग रहा है, इतना अंधेरा हो गया ऑलरेडी। मुझे पता नहीं क्यों डार्कनेस से थोड़ा डर लगता है। पूरे रूम में अंधेरा, बस मैंने एकदम थोड़ा सा रेड कलर का डिम लाइट जलाया है क्योंकि हम लोग करें रेड बुक रिचुअल, इसकी वजह से मैंने रेड लाइट जलाया है। अब हम लोग अपना रेड कैंडल जलाएंगे। मुझे तो कैंडल को जलाते टाइम भी बहुत डर लग रहा है। गाइस हम लोग का कैंडल जल गया है। गाइस मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई हूँ कि मुझे खुद का इधर शैडो देख के डर लगने लगा। मैंने अचानक से देखा कि कैमरा में ये क्या है। मैंने देखा कि ये मेरा, ओ माय गॉड, गाइस मुझे लग रहा है कि कोई टाइप का साइन है कि मुझे ये रेड बुक चैलेंज नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ भी जल गया। और मैं पहले ही बता दे रही हूँ, इस रूम में कम्प्लीटली साइलेंस है। बहुत थोड़ा सा डिम लाइट, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। जितने भी शैडोज अभी आपको दिख रहे हैं मेरे तो राइट लेफ्ट पीछे, सारे शैडो से मुझे अभी डर लग रहा है। गाइस अब ये देखो ग्रीन ग्रीन, ये वेरोनिका रिचुअल में जब हम लोग कर रहे थे तभी ये ग्रीन ग्रीन था। यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये कैमरा में रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर का लेजर लाइट नहीं चल रहा है। लेजर लाइट, टंग ट्विस्टर हो जा रहा है मेरे साथ। अभी हम लोग बाद में टंग ट्विस्टर करेंगे। जितना जल्दी हम लोग इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं हम लोग करेंगे, क्योंकि मुझे इस रिचुअल को ज़्यादा देरी तक नहीं ये करना है। तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन पूछते हैं हमारे रेड बुक से। मैं अपने आइज़ क्लोज करूँगी, कोई भी रैंडम पेज निकालूंगी, फिर उसमें से कोई भी वर्ड में मैं आँख बंद करके, हाँ देखो मुझे फिर से अपने शैडो से डर लग रहा है। हाँ आँख बंद करके रखूँगी। माई आइज आर क्लोज्ड। हु आर यू, तुम कौन हो? लवली फैंसी टर्बन्स। मैंने यहाँ पे एक फ़ोन से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। लवली, क्या है? लवली फैंसी टर्बन्स। ये एक, मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरा से अच्छे से। मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। गाइस मुझे डर लग रहा है कैंडल से बुक में कुछ ना हो जाए। ये देखो गाइस, लव फैंसी टर्बन्स। लाइक ये कैसे, मतलब मेरा पता नहीं, कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है। लवली फैंसी टर्बन्स यहाँ पे हमारा आया है। हम लोग फिर से पूछेंगे। यहाँ पे हम लोग कैमरा को रख रहे हैं कि क्या करना है। कैमरा को फोकस ही नहीं हो रहा है। कैमरा में मुझे तो समझ ही, देखो अभी फोकस हो रहा है, पर मैं जब दिखा रही थी तब फोकस नहीं हो रहा था। फिर से हम लोग पूछेंगे, हु आर यू? माय आइज आर क्लोज्ड। हु आर यू, तुम कौन हो? नन्ना। इस बुक को मैंने पूरा रीड किया है। नन्ना एक टाइप का कैरेक्टर था इस बुक में। तो ये नन्ना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप एक बार। यहाँ पे आप देखो नन्ना। मेरा गाइस कैमरा फोकस ही नहीं कर रहा है। मैं गाइस टॉर्च ऑन करके एक बार देखती हूँ। गाइस अभी बेटर है। गाइस यहाँ पे आप देखो नन्ना आया है। मैंने पूछा हु आर यू, तो उसमें आया है नन्ना। ओ माय गॉड। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे।
ये स्पिरिट का नाम है नन्ना, मतलब कुछ भी। मुझे ये पैरानॉर्मल लग रहा है क्योंकि मैंने आपने देखा कि मैंने आईज क्लोज्ड करके पूछा था हु आर यू, तो इसका आंसर है आई एम नन्ना। कोई बात नहीं गाइस, अब हम लोग पूछेंगे आर यू देयर इन दिस रूम, क्या तुम इस रूम में हो। मैं दोनों आंखें बंद कर लूँ। थॉट, लॉट ऑफ थॉट। मुझे लग रहा है कि इसका कोई टाइप का आंसर आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखो लॉट ऑफ थॉट है। मुझे इतना डर लग रहा है कि आप पूछो नहीं। लॉट ऑफ थॉट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा टाइप का है कि सोचो तुम कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, कि बहुत ज़्यादा सोचो। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम लोग पूछेंगे कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे। पता नहीं मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, पर मुझे मन है तो मैं पूछूंगी। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? स्किप गाइस, स्किप मतलब छोड़ना। गाइस ये देखो स्किप आया मेरा, स्किप मतलब छोड़ना। क्या मुझे छोड़ना चाहता है बिना फ्रेंडशिप किए? आई डोंट नो गाइस। मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि विदाउट फ्लैश आई डोंट नो, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने सारा सरिता रिचुअल भी किया था, आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखो। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें अच्छी तरीके से फोकस हो रहा था। पर आई डोंट नो कि ये रेड बुक की स्टार्टिंग से ही मेरा हाथ जला। मुझे मेरे शैडो को देख के डर लग रहा था, और उसके बाद मेरा कैमरा भी फोकस नहीं कर रहा था। इज दिस पैरानॉर्मल? वो मुझे अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, इट्स ओके। अब हम लोग पूछेंगे कि उसका डेथ कैसे हुआ था। क्या तुम बताना चाहते हो कि तुम्हारा डेथ कैसे हुआ था? वाओ वाओ, आप देखो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो वाव आया है, वाव। एक्चुअली वाव नहीं, वाव है। एक और बार पूछते हैं, तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी? टुगेदर? टुगेदर मतलब साथ में? उसकी डेथ साथ में हुई थी? मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो टुगेदर आया, उसकी डेथ साथ में हुई थी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, पर थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करेंगे। हम लोग पूछेंगे कि उसकी डेथ कहाँ हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, मेरा वॉइस भी रात को थोड़ा अजीब हो जाता है। तो हम लोग अपने आइज क्लोज करेंगे, फिर पूछेंगे तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। डैडी, उसकी डेथ कैसे हुई थी? डैडी, कहीं उसके डैडी नहीं उसका डेथ? कैसे हुई थी उसका आंसर तो ही नहीं आया, हमारे पास आया है यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास आया डैडी, उसकी डेथ, मतलब कि उसके मरने की वजह में भी उसके डैडी हो सकते हैं, जो भी स्पिरिट है। अब हम लोग पूछेंगे वो स्पिरिट क्या है, जेंडर है, बेबी है, फीमेल है, मेल है, क्या है वो। तुम कौन से स्पिरिट हो? फ्राउन। आई डोंट नो फ्राउन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखो मेरा फ्राउन आया है। मुझे फ्राउन का मतलब तो नहीं पता फ्राउन क्या होता है, मैं इसके बारे में रिसर्च करूँगी। अब हम लोग पूछेंगे। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मुझे आई थिंक इस कैंडल को देख के कैंडल इस रिचुअल को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कैंडल फ्लिकर हो रहा है। गाइस, अगर आप मेरे स्टार्टिंग से हॉरर रिचुअल देख रहे हो तो आप देखे होंगे कि मेरे कैमरे पे नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि मेरे कैमरे का बैटरी भी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गया है, 8% है बस। और मतलब कि मेरे हर रिचुअल में मेरे साथ कैंडल फ्लिकरिंग का पैरानॉर्मल चीज़ हमेशा हुआ है। आपने देखा? आप देख रहे हो ना गाइस, आपने अगर मेरे 2-3 रिचुअल देखे होंगे उसमें भी मेरा कैंडल फ्लिकर हो रहा था, और इसमें भी हो रहा है। हम लोग ये सब चैलेंज करेंगे। अब हम लोग पूछेंगे क्या हम लोग इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम लोग इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। यू मे गाइस, हमारे पास यू मे नहीं यू मेक आया है। यहाँ पे देखो यू मेक आया है। आई थिंक हमें ख़त्म कर देना चाहिए इस रिचुअल को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब मैं क्यों 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 करती क्यों ये रिचुअल, जब मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता। मैं हर रिचुअल को लाइक ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये कैंडल तब से फ्लिकर हो रहा है। यहाँ कोई विंडो, कोई फैन। मैं देखो हुडी पहन के रखी हूँ, तो मैं क्या फ़ैन चालू करूँगी? फ़ैन नहीं चालू है तो एसी क्या चालू करूँगी? नहीं ना। नो फैन, नो एसी, नो विंडोज़ आर ओपन, डोर भी बंद है। ये कैंडल फ्लिकर कैसे कर रहा है? ये मेरे इसकी वजह से हुआ था। डन, आई एम डन, नाउ आई कैन डू एनीथिंग। हम अब इस रिचुअल को बीच में ख़त्म कर रहे हैं। बाय गाइस।